Let us start. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 centimeter in front of a mirror by keeping the candle at a distance of 15 centimeter from its pole. Name the type of mirror. और फिर हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, एंड फिर लास्ट में हमें करना है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE 2023 में पूछा गया है। तो लेट स्टार्ट। पहला है नेम द टाइप ऑफ मिरर। तो देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो हमें क्या बोलता है, यहाँ पर जो फ्लेम की जो इमेज है वो हमको स्क्रीन पर चाहिए, मतलब रियल इमेज चाहिए। और रियल इमेज कौन से मिरर में बनती है, कॉनकेव मिरर में। तो हमें कौन सा मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, कॉनकेव मिरर की। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो ठीक है, चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मिरर के केस में ये होता है -v/u। पर क्या हमें v पता है, यस v देखो 60 हमें जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चाहिए स्क्रीन पर। तो मतलब v हमारा 60 है और कैंडल हमारी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी है, मतलब u हमारा 15 है। तो हम लिख देते हैं v = 60 सेंटीमीटर और u = -15। u तो हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए यहाँ पर v भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब चलो वैल्यू रख लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस एज इट इज़, और v की जगह पे हम लोग -60 रख लेते हैं। u की जगह पे -15 आएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 60/-15, तो ये आंसर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया, कितना आया, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। देखो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में होंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमें इमेज के डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस करना होगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल टू, क्या होगा, 60 - 15। ठीक है, हम यहाँ पे साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। हमें प्रॉपर डिस्टेंस निकालना है, इसलिए 60 में से 15 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो हमें रे डायग्राम बनाना है, पर रे डायग्राम के लिए तो हमें f निकालना पड़ेगा पहले। देखो f हमें पता है, मिरर के केस में f क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। u हमको मालूम है, u = -15 है, और v हमें पता है -60 है। तो अब हम वैल्यू डाल देंगे। देखो यहाँ पर 1/-15 प्लस यहाँ पर -60 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -15, और नीचे आ जाएगा 15 × 60, ये कितना आ जाएगा -75, और नीचे हो जाएगा 15 × 60, हम ऐसे ही रख देते हैं। देखो, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि मैम माइनस का क्या करें, तो माइनस जब ये ऐसे होता है ना, तो हमें इसको ऊपर की तरफ माइनस कंसीडर कर देना होता है। देखो पहला स्टेप, देखो पहले -60 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया, तब तो -60 आ गई, इससे आप एग्री करते हैं। यहाँ पे -15 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो -15 आएगा, और फिर प्लस माइनस जब वो तो माइनस ही हो जाएगा, तो ऊपर ही हम लोग कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे। 15 × 60 हम डायरेक्टली 15 × 60 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ये 75 हो जाएगा। 15 × 60 कटिंग कर लेते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, नेगेटिव साइन एज इट इज़। यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा।
फिर हम 3 से कट कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 1 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 और 60 को हम काटेंगे तो 1 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा, तो आंसर यहाँ पे 1/f का वैल्यू हमें मिल गया -1/12, तो f हमें मिल जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रे डायग्राम देखो, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए हमें f चाहिए होता है, तो f मिल गया -12, हमें v चाहिए होता है -60 है वो, और हमें u चाहिए होता है वो है -15। तो ये देखो मैंने रे डायग्राम बनाया हुआ है, मेरे को f अभी भी मिला है कितना 12, तो मैंने इसको 12 ले लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख लिया है। इमेज मेरा ए डैश बी डैश बनता है जो कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। अब देखो मैंने रेस कौन कौन से लिए हैं, मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे निकाली है ए से, जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये रही फोकस से पास हो गई। दूसरी रे मैंने डायरेक्ट की है टुवर्ड्स सेंटर, देखो मैंने एस से पास की है, तो सेंटर से जो रे पास होगी वो वापस सेंटर के डायरेक्शन में जो रे पास होगी वो वापस से सेंटर से ही वापस आ जाएगी, और दोनों रे आके यहाँ पर ए डैश पे मिल जाते हैं। तो हमारी इमेज कैसी बन गई, देखो उल्टी बन गई, ए डैश बी डैश, मतलब इमेज हमारी कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझा है। थैंक यू वेरी मच।